राम राम पहलवान जी। राम राम। अजय पहलवान को। पहलवान जी आपका नाम? मेरा भरत मान सिंह चौधरी। पहलवान जी आप कौन से अखाड़े से ताल्लुक करते हैं पहलवान जी? हमारा खुद का खानदानी अखाड़ा है रंगीन तालीम बोलकर। हमारे दादा परदादा से ही चला आ रहा है। हम खुद यहाँ के उस्ताद है। बस ये चल रहा है बहुत पूरा निज़ाम के टाइम से। आपके पिताजी का नाम पहलवान जी? हमारे भैया लाल उस्ताद बोल के। पहलवान जी आपकी पहलवानी की लाइफ कैसा चालू हुई थी? हाँ, पहलवानी की लाइफ देखो, हमारे खुद का अखाड़ा था तो यहाँ हमारे सब बड़े लोग बुजुर्ग करते थे, पूरे सभी हमारे भाई वगैरह दादा बाप पूरे इधर ही करते थे। उनको देखकर मुझे भी एक तो उत्साह हुआ, शौक़ हुआ कि भाई मैं भी ऐसा पहलवानी करूँगा तो अच्छा लगेगा। तब मैंने पहलवानी शुरू किया। एक स्कूल जाता था वो टाइम से ही चालू कर दिया मैं पहलवानी। एक 8-10 साल में मैं ऑलरेडी इधर गोल्ड मेडल ले चुका था वो टाइम ही। बस तो उसके बाद शौक़ हुआ तो आगे करता गया। फिर अभी तक यहाँ गया, बाहर भी भेजा है मुझे अच्छा पहलवान बनने के लिए। तो मैं दिल्ली भी जाके मास्टर पद्मश्री मास्टर चंगीराम जी के यहाँ सीखा कुश्ती जाके। पहलवान जी आप कौन से एज में पहलवानी चालू करे थे? मैं देखो 8-10 साल में चालू कर दिया था और उसके बाद मुझे दंगल भी लड़ना पड़ा। यहाँ आंध्रा केसी दंगल हुआ था हैदराबाद में, एलबी स्टेडियम, लाल बहादुर स्टेडियम बोलते हैं। वहाँ अपने वेट में लड़ा हूँ मैं 42 kg में। वहाँ मैं गोल्ड मेडल लिया था, पहला मेरा दंगल। पहलवान जी ये रंगीन तालीम कितने साल से? ये हमारे पूर्वज आए थे एक 400 साल पहले से, तभी से रंगीन तालीम बेगम बाज़ार में हमारे दादा परदादा जो भी है उन्होंने उस्ताद उन्हें यहीं के ही थे, गुरु उस्ताद जो भी बोलते हैं वो उन्होंने ही थे। और हमारे खलीफा छट्टू खलीफा जी बोल के उनके ख़ानदान के चले आ रहे हैं, तब से हम लोग ये तालीम है। ये हमारे रंगीन तालीम के उस्ताद है मान सिंह उस्ताद से शुरू होता है। उसके बाद हमारे खुशाल चंद उस्ताद है। उसके बाद हमारे बाबा उस्ताद है। फिर हमारे पिताजी है भैया उस्ताद। उसके बाद हमारे बड़े भाई जगदीश उस्ताद बने और उससे हम भी उस्ताद हैं इधर तालीम के। हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे हैदराबाद के। उसके बाद हमारे उनके बड़े भाई को कराए हमारे पिताजी जगदीश पहलवान, बहुत नामीवर थे वो भी, उनके हैदराबाद के चैम्पियन थे उन्होंने भी। उसके बाद फिर उन्होंने हमको भेजा, हमको भी शौक़ था तो हमें बाहर पहलवानी के लिए भेजाए वो लोग। हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे पहलवान थे तो उनकी अच्छी पहुंच भी थी। हमारे पद्मश्री मास्टर चंगीराम जी जो स्वर्गीय हो गए वो भी हैदराबाद आए थे तो हमारे यहीं रुके थे रंगीन तालीम में। तो उनके साथ भी वो लोग जोर किए थे। और 7 बार कुछ पुन्नू पहलवान बोल के है हमारे हैदराबाद के, उन्होंने आंध्रा केसरी बने थे, उनको भी जोर साथ में करते थे हमारे बड़े भाई। तो अच्छे अच्छे पहलवानों के साथ जोर करे से उन्होंने। बाकी अभी रिसेंटली भी बहुत पहलवान आ चुके हैं, जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूँ तो वहाँ से और अच्छी पहचान हो गई। उसके बाद सुशील कुमार जो 2 बार ओलंपिक चैम्पियन बने उन्होंने। उसके बाद नरसिंह यादव जी और साक्षी मलिक, ये सब अपने पास हैदराबाद आए तो आके जाते इधर। पहलवान जी आप बाहर जाके पहलवानी करने की रीज़न क्या था? हाँ, बाहर जाके पहलवानी करने का रीज़न यही था कि मुझे बहुत आगे बढ़ना था और यहाँ उतनी पहलवानी नहीं होती थी। इस कारण मैं हमारे जब बड़े भाई के यहाँ पद्मश्री मास्टर चंगीराम जी आए थे इधर तो वो अखाड़ा डाले थे दिल्ली में। तो वो लोग बोले थे कि भाई किसी को भाई उनको पहलवानी कराना है तो भिजवाने। तो इसलिए कारण हमारे बड़े भाई मुझे दिल्ली पहलवानी के लिए भिजाए। पहले हमारे राजन भाई गए, मेरे से बड़े हैं, वो गए थे। फिर मुझे भी शौक़ हुआ तो उनका सपोर्ट करने के लिए मैं दिल्ली गया पहलवानी के लिए। पहलवान जी अब कितने साल बाहर थे और कितने कहाँ पहलवानी करने गए थे पहलवान जी आप? हाँ, मैं देखो यहाँ से दिल्ली गया पहले पद्मश्री मास्टर चंगीराम जी के अखाड़े में। वहाँ था कम से कम 7-8 साल। उसके बाद 2-3 साल कोल्हापुर भी गया हूँ मैं। हमारे कोल्हापुर के उस्ताद थे दीनानाथ जी, वो भी भारत केसरी बने थे, वहाँ भी किया हूँ। जैसे गर्मी होता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस कारण हम लोग थोड़े गर्मी के टाइम कोल्हापुर में जाते हैं, वहाँ ज़रा मौसम सही रहता है। तो वेट बढ़ाना करना है जो भी है उसके कारण कोल्हापुर भी गया हूँ मैं। और कुश्ती या लड़ना बोलो तो हर स्टेट में लड़ा हूँ मैं। पहलवान जी आप पहलवानी करते समय कुछ तकलीफें उठाया क्या पहलवान? पहलवानी तो ऐसी चीज़ है कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो तकलीफ़ तो बहुत उठाए हैं। जैसे कि हम लोग जमुना के किनारे अखाड़ा था हमारा चंगीराम जी का, गुरु जी का, हमारे पद्मश्री। तो वहाँ कभी कभी जमुना आ जाती थी बाढ़, तो हमारे अखाड़े में आ जाता था पानी पूरा हमारे 4 पायों के नीचे। जैसे हम लोग आर्मी टाइप में रहते थे टेंट वगैरह डाल के, तो पूरा पानी आ जाता था। तो वो टाइम हम लोग फुटपाथ पे भी सोए ऐसी ऐसी हालातों में पहलवानी किए हैं। और बहुत गर्मी में सर्दी में बहुत रहता है उधर नॉर्थ में, तो बहुत तकलीफ़ से करे, बहुत मेहनत करे के आगे बढ़े से हम लोग।
पहलवान जी, आप कितने बार नेशनल टच करे और कौन से दंगल लड़े पहलवान जी आप? मैं देखो, मैं कम से कम 8-10 नेशनल लड़ा हूँ मैं। और दिल्ली में एक बार 82 केजी में मेरा प्लेस लगा है, थर्ड प्लेस लगा था। और इसके बाद मैं आंध्र प्रदेश से 2 बार मैं भारत केसरी टाइटल में लड़ा हूँ। और नेशनल में तो दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ से भी लड़ चुका हूँ। जैसे 8-10 बार मैं नेशनल लड़ चुका हूँ। ये हैदराबाद में भी एक दंगल हुआ था जो राजीव गांधी केसरी टाइटल नाम से, तो वो मैं राजीव गांधी केसरी टाइटल जीता हूँ, गोल्ड मेडल। और इसके अलावा फिर और भी बाहर स्टेटों में लड़ा हूँ काफ़ी, 10-12 इंटरनेशनल। पहलवान जी, आपकी डेली का शेड्यूल कैसा रहता था एक्सरसाइज करने का, और डाइट कैसा रहता था? हाँ, डेली का शेड्यूल क्या है, सुबह हमारे कोच थे, इंटरनेशनल कोच है, कोच सहदेव सिंह है, कोच जगबीर सिंह है। तो मॉर्निंग सुबह क्या है, हमको कोच उठाते थे हमको। उसके बाद फिर सीधा एक पहाड़ी बोल के एरिया था, यहाँ से एक 4-5 किलोमीटर वहाँ पे भगाते थे, दौड़ लगाते थे। फिर वहाँ दौड़ लगाने के बाद उधर कुछ प्रैक्टिस कराते थे, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब काफ़ी प्रैक्टिस होती थी। उधर कराने के बाद फिर वापस अखाड़े पे आते थे। अखाड़े पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते थे हम लोग। रेस्ट लेने के बाद फिर उसके बाद अखाड़ा खोदना करना, उसके बाद फिर जोरों की तैयारी होती थी। तो सुबह के टाइम हम लोग मैट पे जोर करते थे, गद्दे पे जोर करने के बाद फिर हम खुद जैसे रस्सा चढ़ना, और उसके बाद भी थोड़ी प्रैक्टिस करना, सपाटी वगैरह हर चीज़ मार के करके सब होने के बाद नहा ले के धो ले के फिर उसके बाद हम लोग क्या है, बादाम खुद मारते थे हम लोग। जो नीम का जो मुसल जो बोलते हैं अपन, नीम का सोटा होता है, कुंडी में बादाम रगड़ के, खाली बादाम रहती है, रगड़ के बाद उसको पानी में छानते थे। छानने के बाद उसको फिर शक्कर डाल के वो पहले बादाम पी लेते थे। फिर हम खुद नहा के धो के कपड़े पहन के सब्जी लाते थे, जाकर सब्जी मंडी जाकर सब्जी ला के सब्जी में सुबह हम लोग दाल पालक घी में भगाड़ दे के खाते थे। उसमें फुल्का रहता, सूखा फुल्का, और सलाद ज़्यादा होती थी हमारे, जैसे टमाटर, गाजर, मूली, ये सब सलाद काफ़ी यूज़ करते थे खाने में। उसके बाद खाने के बाद फिर हमारा शेड्यूल फल फ्रूट खाना कंपलसरी होता है, कुछ जो भी सीजनेबल फल फ्रूट। फिर उसके बाद दूध पी लेते थे। दूध पीने के बाद फिर रेस्ट कर लेते 2-3 घंटे। फिर दोबारा शाम में 3 बजे से लग जाते हम लोग। 3 बजे से फिर मिट्टी में दंगल, अखाड़ा खोद के करके, जो गर्म होने के बाद मिट्टी में दंगल करते हैं। उसके बाद बाकी फिर यही शेड्यूल चलता, हमारा बादाम मारना है, फिर से छान के पी लेना है 2 टाइम कंटिन्यू। फिर उसके बाद शाम के टाइम सब्जी, मिक्स सब्जी लाते हैं हम लोग, मिक्स सब्जी घी में उसको भगर दे के सूखे फुल्कों से सेम खाते सलाद के साथ, और फल फ्रूट जो भी सीजनेबल रहेगा। फिर दूध पी के सो जाना, फिर वही सुबह, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। पहलवान जी, आपके इरादों में पहलवानी बोले तो क्या है? पहलवानी तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। जो बच्चे आजकल गलत जगह जा रहे हैं, वो उससे भी बचत होती है, और एक स्वस्थ बहुत अच्छा रहता है उससे। और पहलवानी से क्या है, अपने सबसे कीमती समझो, अपन सही है तो सब कुछ सही है समझो। तो पहलवानी का मतलब ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है पहलवानी। बच्चे दूसरे गलत शौकों से बचते हैं, और इसी के लिए पहलवानी करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। पहलवान जी, आपके पहलवानी के टाइम पे उनको देख के पहलवानी चालू करे थे आप? हम छोटे थे, हमारे बड़े भाई पहलवान करते थे, जगदीश पहलवान जी, तो उनको देख के, और भी हमारे जो आते बस्ती के जो भी पहलवान थे, उनको देख के मुझे भी उत्साह हुआ कि भाई मुझे भी पहलवान बनना चाहिए। तो वो देख कर रोल मॉडल हमारे बड़े भाई की तरफ से मुझे शौक है। भैया, आप पहलवानी के टाइम पे आपके घर वाले कैसा सपोर्ट करते थे, आपकी फैमिली कैसा सपोर्ट करती थी? हाँ, मैं तो जो पहलवान हूँ उनकी वजह से हूँ। बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करते थे सभी हमारे भाई वगैरह, उनको पता है कि भाई हमारे ख़ानदानी पहलवान है, तो उनको भी शौक़ है कि मुझे भी पहलवान बनाना है, मुझे भी शौक़ था बनने का। तो बहुत अच्छा सपोर्ट था हमारे फैमिली का। हमारे बस्ती में सभी पहलवान जो भी बड़े, हमारे दयाल भाई वगैरह सब हमारे को जोर देने आते थे। इधर पुराने पहलवान जो भी है हमारे को बहुत सपोर्ट करे इधर हैदराबाद में। पहलवान जी, आप बाहर जाकर पहलवानी करें, आपके गुरुजी कैसा सपोर्ट करते थे, आपके साथ वाले कैसा सपोर्ट करते थे आपको पहलवानी करते थे? जी, ये हमारे स्वर्गीय पद्मश्री मास्टर चंगीराम जी बहुत हमें सपोर्ट किए हैं, क्योंकि उन्हें पता था, हैदराबाद आकर गए थे तो हमारे बड़े भाई से बहुत अच्छा रिलेशन था उनका।
तो वो हमको बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि वहाँ बाहर जाने के बाद आप हर तरह के हर जगह के पहलवान होते थे, तो उनके वो लोग क्या है थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम पैदा होता, वो मतलब अपने को सताने जैसे सताते करते वैसे वो प्रॉब्लम आती थी हर किसी को, दूसरे लोगों को। लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आने दिए। वो सभी गुरुजी को बोलते थे हैदराबाद के हमारे खास मित्र के भाई है और इनको कोई परेशान नहीं करना, तो वो सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। और किसी भी चीज़ का मुझे प्रॉब्लम होता था कभी, जैसे हर महीना हमारे बड़े भाई घी बादाम सब एक एक महीने का लेके आते थे डब्बों में, पूरा हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी दिए हमारे भाई, और वहाँ भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इत्तेफाक कभी आगे पीछे हो जाता तो हमारे गुरुजी और हमारे गुरु भाई जैसे अर्जुन अवार्ड संजय पहलवान जी है, सत्यवान है जो 10 साल इंटरनेशनल बने हुए हैं, और हमारे जो उनके गुरुजी के लड़के हैं जगदीश कालीरमन जी, तो भारत केसरी है। बाकी ऐसे बहुत पहलवान, सुरेश पहलवान है हिंद केसरी। ऐसे हमारे अखाड़े के बड़े बड़े रंगा पहलवान हैं, भूत सिंह पहलवान है जो एशियन मेडलिस्ट हैं पूरे। ये जितने भी बड़े पहलवान हैं बहुत सपोर्ट किए हमारे को, उनकी वजह से मैं आज ये पहलवान हूँ। पहलवान जी, आपके पहलवानी को और आज के पहलवानी को क्या डिफरेंस आ गया पहलवान जी? डिफरेंस तो बहुत आ गया है भाई। हमारे टाइम क्या है, जब मैं गया तो मिट्टी में दंगल होते थे, मिट्टी में ही प्रैक्टिस होती थी हमारी। मतलब एक कुछ साल बाद अब रिसेंटली बाद में गद्दा भी आया था, गद्दे पे भी चालू है वो जोर वगैरह। लेकिन पहले क्या है, मिट्टी में बहुत घंटों घंटों करना पड़ता था हमको जोर वगैरह, और दंगली कुश्ती होती थी वो भी घंटों घंटों लड़ना पड़ता था। अभी तो गद्दे की आ गई है, 5 मिनट में 6 मिनट में फैसला हो जा रहा है ख़त्म। तो वो हिसाब से अभी कुश्ती बहुत फास्ट हो गई है। पहले क्या है, दंगल की कुश्ती थी बहुत लंबी चलती थी, अभी क्या है बहुत फास्ट हो गई है, मैच में 5-6 मिनट में रिजल्ट लाता है, उसके हिसाब से हमें प्रैक्टिस करना पड़ रहा है अभी। पहले जो डाइट थी हम करते थे तो हम लोग नेचुरल करते थे, जैसे कि आजकल जो पाउडर वगैरह ले रहे हैं, सप्लीमेंट्री वगैरह जो भी है आजकल काफ़ी ले रहे हैं लोग, पहले हमारे में नहीं था वैसा, हम लोग नेचुरल करे से पूरा। ये फ़र्क हो गया खुद अभी के और पहले। पहलवान जी, आज के ज़माने के बच्चे अखाड़ों को छोड़ के जिम को कैसे चले जा रहे हैं? हाँ, जिम को इसलिए जा रहे हैं भाई, देखो अखाड़े में आजकल करने वाले भी कम आ रहे, और थोड़ा टाइम भी नहीं दे रहे, जो नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहे बोल के उस्ताद लोग भी थोड़ा टाइम नहीं दे रहे। हो सकता है वो कारण वो जिम को जा रहे हो, जो जिम में ज़रा बॉडी वॉडी बन जाती, थोड़ा आजकल लड़कों को वो शौक हो गया है। यहाँ क्या है, थोड़ा सा कुश्ती करना, मिट्टी उट्टी लगती करती, वो हिसाब से हो सकता। हाँ, आजकल वो गेम वूम तो अलग बात है, लेकिन ये अभी शौक हो गया समझो जिम में जाके ज़रा बॉडी दिखना करना। हमारे में क्या है, दिखते नहीं मगर थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है, हो सकता है उसके कारण हो सारे जिम में जा रहे होंगे। पहलवान जी, अपने हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लड़कियों की भी पहलवानी हो रही, लड़कियां भी ओलंपिक्स में भी मेडल मार रहे, इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़कियां। अपने तेलंगाना में आपके अखाड़े में लड़कियों को आप पहलवानी कराने का कुछ आगे से है क्या इच्छा? हाँ बिल्कुल है मेरी इच्छा आगे। अभी क्या है, हमारा अभी मिट्टी का है, आगे मेरा कुछ है, मैं गद्दा डालकर लड़कियों को बहुत सपोर्ट करने का मेरा इरादा है, क्योंकि हमारे गुरुजी उनकी लड़की को कराए थे और पहली महिला भारत केसरी बनी इतिहास में हिंदुस्तान में हमारे गुरुजी की लड़की। तो उससे मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया है और मैं भी आगे गद्दा डाल के लड़की पहलवान तैयार करने की इच्छा है मेरी। और मेरी खुद की भी बेटी है, मैं भी उनको बनाना चाह रहा हूँ, बाकी उनकी मर्जी जो भी है, बस मेरी ये इच्छा है, बहुत सपोर्ट करूँगा लड़कियों के लिए। पहलवान जी, आज के जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? आज के जनरेशन को तो यही कहना चाह रहा हूँ, सब गलत शौकों में जा रहे हैं, वो सब गेम वगैरह फ़ोन में, और फ़ोन में क्या अच्छी चीज़ें भी आती है उसको नहीं लेकर गलत शौक में जा रहे हैं वो लोग। तो उनसे यही मेरी वो है कि भाई आप रेसलिंग जो भी स्पोर्ट्स की चीज़ करो, पहलवानी है, इसमें क्या है सेहत भी अच्छा होता है और आप स्वस्थ रहते हैं, तो सबसे कीमती स्वस्थ है। हमारे एक पहलवान को क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पद्मश्री मास्टर चंगीराम जी को कि भाई तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है, तो हमारे गुरुजी बोले सबसे कीमती अपना शरीर है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन ठीक है तो सब ठीक है। तो मेरा यही सभी से प्रार्थना है, विनती है, जो भी है मेरी, यही कहूँगा कि भाई आप एक्सरसाइज करिए, आप अच्छे रहेंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, और गलत शौकों में मत जाइए, आप रेसलिंग चालू करिए। पहलवान जी,
मैं आज आपके कहना हूँ, मैं पूरे अपने तेलंगाना के एक 5 महीनों से बहुत बड़े बड़े पहलवानों के इंटरव्यू कर लेते आ रहा हूँ, तालीम को भी इंटरव्यू कर लेते आ रहा हूँ। आज आपके करना है तो आप कैसा फील हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आप अजय भाई। आप पहलवान भी है और एक लाइफ ऑफ पहलवान जो चैनल निकाले, बहुत अच्छा लगा मुझे। एकदम आप पहलवानी का बढ़ावा देने के लिए वो कर रहे हैं और इतना अच्छा लगा मुझे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को और आपको भी। और मैं आपके साथ में हूँ, मेरे से जो भी जरूरत पड़ेगी अजय भाई, आपके साथ में हूँ मैं लाइफ ऑफ चैनल के लिए। कभी भी आप मेरे से सहायता कुछ ले सकते हैं। शुक्रिया पहलवान जी। हनुमान व्यायामशाला में हनुमान का नाम ले, दंगल तो जीत के केसरी गद दंडा ले। हनुमान व्यायामशाला में हनुमान का नाम ले, दंगल तो जीत के केसरी गद दंडा ले। भले भले वीरुలు దంగల్లా సూరులు, హనుమంతుని భక్తులు మహావీర శక్తులు, కొత్త కొత్త దావులు కైంచి కొట్టే షాటులు।